हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P बोर्ड की कॉपी के बारे में कि आपको फर्स्ट पेज पे डिटेल्स वगैरह कैसे फिलअप करना होता है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होती है। विशेष करके ये जो वीडियो है पॉलिटेक्निक अर्थात B2P फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए रहने वाला है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से डिटेल्स वगैरह को फिलअप कर देते हैं तो आगे चल के समस्या क्रिएट हो जाती है और आपका रिजल्ट वगैरह रुक जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नोट्स वगैरह तैयार नहीं है, अगर आपको नोट्स वगैरह की जरूरत है, आपको पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर वगैरह चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, नोट्स, पिछले 10 साल के ओरिजिनल पेपर। इसको तो आपको जरूर देखना है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पेपर का पैटर्न बताया भी था कि किस सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन वगैरह, कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। आई होप कि वो वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों का लाभ जाकर के आप प्ले स्टोर से पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उठा सकते हैं। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं कैसे आपको कॉपी को भरना है। जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इसी प्रकार से, ये नई कॉपी है। ठीक है, 2024 में ये नई कॉपी आई थी। इससे पहले अगर आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वीडियो तो सर्च करके देख लेते हैं लेकिन ओल्ड वीडियो देख लेते हैं, वो पुरानी कॉपी का जो वीडियो होगा उसको देख करके चले जाएंगे, फिर समस्या में पड़ जाएंगे। ये जो आपकी नई कॉपी है 2024 में आई थी। पहले आपकी सादी कॉपी आती थी, ठीक है, अब आपकी लाइनिंग वाली कॉपी आती है, अर्थात जैसे आप नॉर्मल कॉपी में लिखते हैं, हिंदी की जो कॉपी होती है लाइनिंग वाली, उस टाइप की कॉपी आती है, अब आती है 2024 से। ठीक है, पहले आपकी जो कॉपी आती थी पूरा आपका वहां पे सादा पेज रहता था, जैसे आपका ड्राइंग का सादा पेज रहता है वैसे रहता था, लेकिन अब बदलाव कर दिया गया है। अब आपको लाइनिंग वाली कॉपी देखने को मिलती है, आपको सही तरीके से उसमें लिखना होता है। लिखना कैसे है, क्या क्या किन टिप्स को आपको फॉलो करना है, उसके बारे में आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे ये देख लीजिए कि आपको ये फर्स्ट पेज पे डिटेल्स वगैरह कैसे क्या क्या चीजें फिलअप करनी होती है कि आपको समस्या ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत जानकारी यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, उनको नहीं मालूम चल पाता है, फिर उनका रिजल्ट वगैरह रुक जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा पार्ट फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे पार्ट फर्स्ट दिख रहा होगा, फिर पार्ट सेकंड दिख रहा होगा। तो एक एक करके हम देखते चलते हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पार्ट नंबर फर्स्ट जो दिख रहा होगा, तो सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम की डेट क्या है, तो यहाँ पे आपको डेट फिलअप कर देना है, जो भी डेट होगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका एग्जाम है 10/10/2025। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10/10/2025 जो भी जिस भी डेट में आपका एग्जाम होगा, ऐसे आपको एग्जाम का जो डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। ये चीज आप समझ गए, सिंपल है। एक एक करके मैं आपको लाइन से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का डेट हो गया। उसके बाद से क्या है, दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिफ्ट। शिफ्ट देखिए, आप इसमें शिफ्ट में फर्स्ट सेकंड पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट या फिर सेकंड शिफ्ट होगा तो ये सेकंड। फर्स्ट और सेकंड क्या होता है, फर्स्ट होता है आपका मॉर्निंग शिफ्ट, तो आप फर्स्ट की जगह पे मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड की जगह पे आप इवनिंग टाइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 शिफ्ट आपका चलता है, 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, एक सुबह होता है, एक शाम में होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट शिफ्ट भी लिख सकते हैं, सेकंड शिफ्ट भी लिख सकते हैं। जो भी आपका मॉर्निंग में होगा तो फर्स्ट शिफ्ट लिख देंगे, अगर आपका इवनिंग में होगा तो यहाँ पे सेकंड शिफ्ट लिख देंगे, केवल फर्स्ट सेकंड लिख देंगे, शिफ्ट वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपसे शिफ्ट पूछा ही गया है, आप फर्स्ट और सेकंड लिख देंगे, या फिर आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका बेटर रहेगा, आप मॉर्निंग और इवनिंग लिखेंगे तो ये आपका बेटर रहता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा रूम नंबर। रूम नंबर क्या होता है, जिस भी कमरे में आप एग्जाम बैठ करके देते हैं उसके बाहर आपका कमरा नंबर होता है, कि कमरा नंबर फर्स्ट सेकंड या फिर DH1 DH2 जैसे ही उसका कोई भी नाम हो सकता है, तो वो नाम आपको यहाँ पे लिख देना होता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा QP नंबर। QP मतलब क्वेश्चन पेपर का नंबर, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो बोर्ड के द्वारा पेपर बन के आता है, वो जो पेपर आपको मिलता है उस पे 4 डिजिट के कुछ कोड रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोड ये है, तो इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, तो जो भी आपका कोड होगा उसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद से सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट कौन सा, जैसे मान लीजिए कि आपका अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश हो गया। अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ पे आपका पूरा करिए कि मैनेज हो जाए, ये नहीं कि आप पता चले कि यहाँ तक आप लेकर के चले गए। छोटा छोटा लिखेंगे एक साइड से, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर मान लीजिए बहुत लंबा आप करिए, पूरा जैसे कई सब्जेक्ट होते हैं तो बहुत लंबा नाम होता है उसका, ठीक है, तो आप उसको शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, और नीचे अभी 2 बार आपसे पूछा जाता है, वहां पे आप सही तरीके से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना क्या करना है, नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा उसको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका जो रोल नंबर होगा उसको, रोल नंबर को आपको यहाँ पे लिखना होता है। ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। क्या करना है, डेट ऑफ एग्जाम, सबसे पहले क्या करना है आपको, डेट ऑफ एग्जाम हो गया, फिर उसके बाद से शिफ्ट लिखना है, फिर आपका रूम नंबर होगा, फिर उसके बाद से क्वेश्चन पेपर नंबर, सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे एक ईयर और सेमेस्टर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ईयर कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे और यहाँ पे स्लैश करके फिर आपका सेमेस्टर कौन सा है, तो फर्स्ट, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, दोनों फर्स्ट फर्स्ट लिख देंगे, स्लैश करके ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे दोनों पूछा जाता है। पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन दिख रहा होगा ईयर का, यहाँ पे दिख रहा होगा ईयर और सेमेस्टर। तो ईयर कौन सा है आपका, फर्स्ट है, तो यहाँ पे बस फर्स्ट लिख देंगे और यहाँ पे स्लैश कर देंगे। फिर आपका सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट। जब सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे तो यहाँ पे सेकंड कर देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका नाम लिख रहेगा और यहाँ पे आपका रोल नंबर रहेगा और यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर होगा वो रहेगा। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया। अब पार्ट नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। तो पार्ट नंबर सेकंड में आएंगे तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें एक ही डिटेल्स है जो आपको फिलअप करना होता है। कौन सा है वो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्यूपी नंबर, यानी कि क्वेश्चन पेपर नंबर, जो 4 अंक का होता है, उसको बस यहाँ पे आपको फिलअप कर देना होता है। और ये सारे काम जब आपकी कॉपी वगैरह चेक होती है तब के लिए है। इसमें आपको पार्ट नंबर सेकंड में आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर पार्ट नंबर थर्ड में आएंगे तो पार्ट नंबर थर्ड में देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर थर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें फिलअप करनी होती है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर जो थर्ड है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ब्रांच का नेम, ठीक है। आपका जो भी होगा, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो जो भी आपका होगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप पूरा लिख देंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर उसके बाद से ब्रांच का कोड, जो भी आपका ब्रांच होता है उसके आगे देखेंगे आपका कोड होता है, ठीक है। उस कोड को आपको यहाँ पे लिख देना होता है। सीजन कौन सा है, तो आपका सीजन होगा कौन सा, इस बार की बात करें तो आपका होगा 2025-26, तो यहाँ पे आपको 2025-26 लिख देना है। ईयर और सेमेस्टर मैंने आपको ऊपर ही बताया, ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट लिख देना है। फिर यहाँ पे स्लैश करके सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट लिख देना है, तो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। फिर देखिए सब्जेक्ट का नाम, यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा स्पेस है तो यहाँ पे आप पूरा सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का जो नंबर है उसको आपको लिखना होता है। क्वेश्चन पेपर नंबर आपसे कई जगह पूछा जाएगा, ठीक है। फिर एग्जाम की डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिर से आपको एग्जाम की डेट को फिलअप करना होता है। तो मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 10/10/2025, ठीक है। तो ऐसे आपको फिलअप कर देना होता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसे नहीं फिलअप करना है, जैसे मान लीजिए कि आपका एग्जाम, सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका एग्जाम है 1/1/2025, तो आपको ऐसे नहीं फिलअप करना है कि 1/1/2025, ठीक है। ऐसे नहीं फिलअप करना है, ये 2 आपका छूट जाएगा। जब भी आपका 9 तक होगा या फिर कहिए कि 10 से नीचे होगा तो उसके आगे आपका 0 लग जाता है। तो 0 लगेगा तो कैसे होगा आपका 1/0/1/0/1/2025, ऐसे करके आपको, ये आपको एग्जाम का डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से जहाँ पे भी आपका, जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं उनका सेंटर वगैरह गया होता है, या फिर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे तो आपके कॉलेज का जो कोड होगा उसी कोड को, जिसे कहिए कि सेंटर कोड कहते हैं, जो विशेष करके प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं उनका सेंटर भी जाता है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे होते हैं उनका वहीं पे सेंटर रहता है। तो वो जो आपके कॉलेज का कोड होगा, सेंटर कोड जिसे कहते हैं, उसको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका है, सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपका है 1 3 5 7, ठीक है। 1 3 5 7 फिलअप कर देना है। अब उसके बाद से यहाँ पे एक को, ये जो सर्किल है इसको सही तरीके से आपको करिए कि यहाँ पे रंग देना है। एक इसमें आएंगे, इसमें इसी लाइन में, जिस लाइन में आपको आना है इसी लाइन में, इसमें आपका 3 है, 3 को यहाँ पे कलर कर देना है। फिर यहाँ पे 5 है, 5 को सही तरीके से एकदम बॉक्स को पूरा कलर कर देना है, ठीक है। फिर 7 है, यहाँ पे 7 को कलर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेटस ऑफ कैंडिडेट में आपको देखने को मिल रहा होगा रेगुलर, बैक पेपर या फिर ओनली बैक। तो आपका जो भी होगा, रेगुलर मतलब सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका रेगुलर होता है। अगर आपकी बैक वगैरह लगी है, किसी बैक पेपर का सब्जेक्ट का करिए कि पेपर दे रहे हैं, तो आपका बैक पेपर में रहेगा। अगर आप ओनली बैक, यानी कि जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनकी बैक रह जाती है, स्पेशल बैक जिसे कहते हैं, तो उनको ओनली बैक पे यहाँ पे टिक करना है। तो जो नॉर्मल बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड और फिफ्थ या फिर सेकंड, फोर्थ और सिक्स, उनका रेगुलर होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। उसके बाद से यहाँ पे फिर से आपको क्वेश्चन पेपर का नंबर फिलअप करना होता है, और यहाँ पे कुछ चीजें ब्लर दिख रही होंगी आपके, जो आंसर बुकलेट नंबर होते हैं उसके नंबर होंगे, डिजिट है यहाँ पे, और यहाँ का बारकोड वगैरह होता है, ये चीज आपको ब्लर दिख रही होंगी। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स होगा, कोई संदेह होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं पार्ट नंबर 4, ये आपका लास्ट पार्ट है। इसमें क्या क्या चीजें फिलअप करनी होती है, तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर फिलअप करना होता है।
फिर से क्वेश्चन पेपर नंबर फिलअप करना होता है और यहाँ पे सिग्नेचर करना होता है और यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा, इसमें आपको नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ पे बस आपको 3 काम करने हैं। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिलअप करना है, क्वेश्चन पेपर नंबर फिलअप करना है और स्टूडेंट्स सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि आपको अपना सिग्नेचर करना है। अब मान लीजिए कि आपको कैसे फिलअप करना है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है, सपोज कीजिए 5 7 9 3 8 2 1 0 5 9 3 8 7 जो भी होगा, ठीक है। इसके नीचे जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपका पहला क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 को एकदम सही से आपको पूरा एकदम ज़्यादा आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो सर्किल है इसके अंदर आपको सही से कलर कर देना होता है। दूसरे में आपका क्या है, तो दूसरे लाइन में आप देखेंगे तो आपका 7 है, इसमें 7 को आपको यहाँ पे कलर कर देना होता है, पूरा बॉक्स को रंग देना होता है। तीसरे में आपका 9 है, ठीक है, फिर आपका 3 है, फिर आपका मान लीजिए कि 8 है, फिर आपका 2 है। इसको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको सही से कलर करना है, पूरे बॉक्स को कलर करना है। फिर इसमें आपका 1 है, फिर इसमें आपका 0 है, फिर मान लीजिए कि इसमें आपका 5 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 3 है, फिर आपका 8 है यहाँ पे और फिर आपका यहाँ पे 7 है। इन सारे बॉक्स को आपको सही तरीके से कलर करना है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का नंबर आप फिलअप करेंगे, जो भी होगा उसको आपको क्या कर देना होता है, यहाँ पे कलर कर देना होता है सही तरीके से। इसको आपको कलर कर देना है कि हाँ, मेरा क्वेश्चन पेपर का नंबर ये था। जिस लाइन में ये होगा उसी लाइन में आपको, जैसे 3 इस लाइन में है, तब ये नहीं कि 3 आप इसमें आकर के कलर कर दें, नहीं, जिसमें है उसी में आपको लाइन में उसके नीचे सीधे आपको कलर करना होता है। फिर उसके बाद से देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं कि मोबाइल फोन वगैरह आपको एग्जाम वगैरह में नहीं ले जाना है, ठीक है। जब भी आपको कॉपी वगैरह मिलेगा तो उसमें देख लेंगे कि आपके जो भी टोटल पृष्ठ है 36 पेज होते हैं कवर को लेकर के, वो है या फिर नहीं, ठीक है। और मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है, कुछ पेज वगैरह चीटिंग की सारी चीजें नहीं ले जानी है। इसका करिए कि पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे और सही तरीके से आपको देखिए करेक्ट मेथड यहाँ पे दिख रहा होगा। एक ही बॉक्स, जैसे एक लाइन में है, ये जो लाइन दिख रहा होगा, अब इसमें ये नहीं कि ये भी बॉक्स आपने कलर कर दिया, ये भी बॉक्स आपने कलर कर दिया। एक लाइन में कोई एक ही बॉक्स आपको चूज करना होता है और सही तरीके से, ये नहीं देखिए यहाँ पे पूरा एकदम आपका सर्किल पूरा सही तरीके से यहाँ पे पूरा कलर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे बच्चे थोड़ा बहुत कलर कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे बाहर निकाल देते हैं, तो ये ऐसे आपको, ये आपका गलत मेथड है, ये आपका सही मेथड है, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, टेलीग्राम पे मैं इस वीडियो को सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे। और किसी प्रकार का इसमें संदेह होगा, कोई भी जानकारी चाहिए इससे संबंधित, कैसे फिलअप करना है, कुछ चीज छूट गया होगा हो सकता है, या फिर आपको और कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, आपको ओरिजिनल बोर्ड पेपर चाहिए पिछले 10 साल के, और आपको प्री बोर्ड का पेपर चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।